हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज एक क्वेश्चन है कि जब हम सफ़र में होते हैं, जब हम ट्रेवलिंग कर रहे होते हैं, चाहे कार से, बस से या किसी भी चीज़ से सफ़र कर रहे हो, तो हम थक जाते हैं। जबकि हम घर में बैठे होते हैं तो हम नहीं थकते। मतलब ये कि कार में भी हम बैठे रहते हैं, बस में भी हम बैठे रहते हैं, लेकिन हम थक जाते हैं। लेकिन जब हम घर में बैठे रहते हैं तो हम नहीं थकते। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस आ जाता है कि हम थक जाते हैं? वहाँ भी बैठे हैं और यहाँ भी बैठे हैं, मतलब सफ़र में हैं तो भी बैठे हैं और घर पे हैं तो भी बैठे हैं। लेकिन घर पे बैठे हैं तो हम नहीं थकते, सफ़र में बैठे होते हैं तो हम थक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे जो रीज़न होता है, सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हम घर में बैठे होते हैं तो किस कंडीशन में बैठे होते हैं। घर में बैठे होते हैं तो हम किसी, हो सकता है कोई आर्म चेयर पे बैठे हों या किसी सोफे पे बैठे हों। तो हम बैठे होते हैं, आराम से रिलैक्स होकर बैठे होते हैं। और जहाँ पर बैठे होते हैं, मतलब जो ज़मीन होती है वो बिल्कुल ठहरी हुई होती है, उसमें कुछ मूवमेंट नहीं होता, कोई वाइब्रेशन नहीं होता है। और हम आराम से बैठे होते हैं, टेंशन फ्री होकर बैठे होते हैं, हमारे दिमाग में कोई टेंशन नहीं होती, किसी तरह की कोई फिक्र नहीं होती। बिल्कुल हम आराम से बैठे हुए होते हैं घर पे और बिल्कुल स्टे ठहरे हुई कंडीशन में बैठे हुए होते हैं। लेकिन जब सफ़र में होते हैं तो फिर ऐसा नहीं होता। सफ़र में जिस भी गाड़ी में हम बैठे हुए होते हैं, अगर कार में हो या बस में हो, तो वो मूविंग कंडीशन में होती है। और जब मूविंग कंडीशन में होती है तो वो कुछ ना कुछ वाइब्रेशन हुआ करता है। कई बार ब्रेक लेते हैं तो उससे गाड़ी हिलती है, कई बार फास्ट हुआ, कई बार स्लो हुआ। इसमें क्या होता है, वो हमारा कहीं ना कहीं मूवमेंट चला करता है। और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जिस व्हीकल से हम सफ़र कर रहे हैं, जिसमें भी हम बैठे हैं, वो कितना कंफर्टेबल है, कितना लग्जरी है। एक अगर बहुत आरामदेह कार में हम बैठे हों, बिल्कुल लग्जरी कार में बैठे हों, तो उसमें हमें कम थकान महसूस होती है, क्योंकि उसमें हमारी बॉडी वाइब्रेट कम करती है, हमारी बॉडी का मूवमेंट कम होता है और उसमें हम आराम से बैठे हुए होते हैं, तो उसमें हमें कम थकान लगती है। लेकिन उसी के कंपैरिजन में हम किसी ऐसी गाड़ी में बैठे हुए हों जो कि लग्जरी ना हो, जिसकी सीटें कंफर्टेबल ना हो, जो गाड़ी बहुत ठीक से ना चल रही हो, गाड़ी बिल्कुल वाइब्रेट कर रही हो चलते वक्त, तो उसमें हमारी पूरी बॉडी वाइब्रेट करेगी, तो हमारे पूरे मसल्स को वर्क करना पड़ेगा, तो उस कंडीशन में हम ज़्यादा थक जाते हैं। अगर गाड़ी चलाने वाला कोई ड्राइवर बिल्कुल ऐसा हो कि हम उसको उस पर पूरी तरह ट्रस्ट कर रहे हो कि गाड़ी बहुत अच्छी तरह चलाता है और हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो, तो भी हमें थकान कम लगती है। उसके कंपैरिजन में कि कोई ड्राइवर ऐसा हो कि जो हमें लग रहा हो कि ये अच्छा ड्राइवर नहीं है, पता नहीं कैसे चलाएगा, पता नहीं ठीक से पहुंचा पाएगा, नहीं पहुंचा पाएगा। अगर इस तरह की टेंशन हमारे जहन में लगी है तो हमारा माइंड हमेशा इस बात को लेकर के चौकन्ना रहता है, एक्टिव रहता है और हमारी बॉडी को भी पूरा एक्टिव रखता है। तो उस कंडीशन में हमें थकान ज़्यादा लगती है। तो ये अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है। ये इस कंडीशन पर भी डिपेंड करता है कि गाड़ी कैसी है, रोड कैसा है, ड्राइवर कैसा है, ये सब अलग अलग चीज़ों पर डिपेंड करता है। लेकिन जिस भी कंडीशन में हम हो, जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हमारी बॉडी कहीं ना कहीं मूव किया करती है, चाहे जिस भी तरह से मूव करे, चाहे ब्रेक लेने पर मूव करे, चाहे फास्ट चलाने पर मूव करे, चाहे हमारे जहन में टेंशन हो कि हमें इतनी टाइम पहुंचना है और अभी हम घर से दूर हैं या किसी भी तरह का, तो हमारी बॉडी और हमारा ब्रेन जो है पूरी तरह से एक्टिव रहता है। और यही चीज़ अगर हम थोड़ा सा केयर फ्री हूँ, अगर हमें जहन में हमारे इतना ज़्यादा टेंशन या इतना ज़्यादा फिक्र या इतना केयर ना हो, बल्कि हम अपने दोस्तों के साथ सफ़र कर रहे हो और हमें इन सब चीज़ों की तरफ हमारा जहन ना हो, तो हमें थकान कम लगती है, क्योंकि हमारा ब्रेन फिर हमारी बॉडी को पूरी तरह इस तरह से एक्टिव नहीं रखता है। हमारा ब्रेन हमें इस टेंशन से अलग रखता है और हम पूरी तरह से केयर फ्री होते हैं और उस कंडीशन में हमें थकान कम लगती है। तो ये अलग अलग कंडीशन पर डिपेंड करता है। बहरहाल दोनों में डिफरेंस ये होता है कि जब हम घर पे होते हैं, जब हम घर पे बैठे हुए होते हैं तो हम बिल्कुल स्टे होते हैं, केयर फ्री होते हैं, केयर। और जब हम ट्रेवल कर रहे होते हैं तो हम पूरी तरह से ठहरे हुए नहीं होते, हमारी बॉडी का मूवमेंट चला करता है और हमारे ब्रेन का भी फंक्शन इस तरह से चला करता है कि वो हमारी बॉडी को एक्टिव रखता है। और इसीलिए जब हम सफ़र में होते हैं तो हम थक जाते हैं और जब हम घर पे बैठे हुए होते हैं तो हम नहीं थकते हैं। और ये अलग अलग कंडीशंस पर डिपेंड करता है। तभी जो थकान होती है ये भी अलग अलग कंडीशंस पर डिपेंड करती है कि हमारा सफ़र कैसा है, हम किससे सफ़र कर रहे हैं, कहाँ सफ़र कर रहे हैं और हमारा ब्रेन कितना एक्टिव है और हम कितना, और सफ़र को लेकर हम कितना टेंशन में हैं या कितना केयर फ्री हैं या कितना हम हैप्पी हैं। ये बहुत 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 सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो उम्मीद करते हैं कि आप ये बात अच्छी तरह समझ गए होंगे कि घर पर बैठे रहने में और सफ़र करते हुए कार या बस में बैठने में दोनों में क्या डिफरेंस होता है और हमें सफ़र में थकान क्यों लगती है। अगर किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न है या कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।